नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक नया फ्रिगेट को इंडक्ट किया है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A क्या है और ये प्रोजेक्ट 17A का कैसे फॉलोअप है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोजेक्ट 70A के अंदर हम कई सारे फ्रिगेट और कई सारे अदर शिप्स को बनाते हैं। हमारे इंडिया की दो शिपयार्ड लिमिटेड है, एक का नाम है मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड और एक है ग्रीन रिच शिपयार्ड। तो ये दोनों लोग मिलके हमारे प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत लगभग 7 ऐसे फ्रिगेट बनाएंगे, जिसमें से एक फ्रिगेट का अभी इंडक्शन हुआ है जो कि हिमगिरी, जिसका नाम था हिमगिरी। हम इसके बारे में आइए जानते हैं कि ये क्या है। प्रोजेक्ट 70A इज इंडिजीनियसली एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट हिमगिरी डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। ये जो इसके अंतर्गत जो हम फ्रिगेट बना रहे हैं ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर ये होता है कि कोई भी रडार या कितना भी एडवांस रडार हो, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को या फिर हमारे जो मशीनें होती हैं जैसे कि फाइटर जेट हो गए, जैसे कि शिप्स हो गए, वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, यानी कि उनके रडार पे इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिखाई देता। इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ए मेजर माइलस्टोन इज अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन वॉरशिप डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन हिमगिरी द थर्ड शिप। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो 7 शिप बनाए जा रहे हैं उनमें से ये तीसरा फ्रिगेट है। जो तीसरा शिप है इसका नाम है हिमगिरी, इज अंडर प्रोजेक्ट 17A एंड द फर्स्ट ऑफ द क्लास बिल्ट एट ग्रीन गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका नाम है जो गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये कोलकाता बेस्ड है। ये इसका जो हब है या फिर जो भी इसकी फैसिलिटी है कोलकाता में है। इसका नाम है गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड एंड इंजीनियर्स। इनके द्वारा ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा शिप बनाया जा रहा है। इसमें 3 शिप ये बना रहे हैं, 4 शिप अदर बना रहे हैं। was delivered to the Indian Navy on 31st of July 2025 at GRSC Greenwich Shipyard ex-engineers Kolkata. Project 70A frigate are versatile multi-missile platform designated to address current and future challenges इन द मैरीटाइम डोमेन। हमारी इंडियन नेवी को किंग ऑफ इंडियन ओशियन कहा जाता है। इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी से पावरफुल कोई भी नेवी नहीं है और पूरे वर्ल्ड में हमारी तीसरी चौथी सबसे पावरफुल नेवी है। इसलिए ये स्टेटस बना रहे, इसलिए लगातार नए और एडवांस टाइप के शिप्स का इंडक्शन होना जरूरी है। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो हमारी ये 2 शिपयार्ड लिमिटेड्स ही हैं जिसके द्वारा ये बिल्ड किया जा रहा है। हिमगिरी इज ए रीइंकार्नेशन ऑफ द एस्टवाइल आईएनएस हिमगिरी। आईएनएस हिमगिरी हमारे पास एक पहले से शिप हुआ करता था जो कि 2005 में इसको डीकमीशन कर दिया गया। लगभग 30-32 साल के जो इसका लाइफ टाइम था, उसके बाद जिसने सर्विस दी, इसके बाद इसको हमने डीकमीशन कर दिया। उसी का फॉलोअप या फिर हम उसी का रीइंकार्नेशन कह सकते हैं। इसका नया अवतार बनाया गया है जिसका नाम है आईएनएस, जिसका नाम है हिमगिरी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर बनाया गया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि और क्या क्या शिप है। डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। इस पूरे डिजाइन को, इसको जो डिजाइन किया गया है, जब भी कोई शिप बनाया जाता है तो सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है और इसका डिजाइन तैयार किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा एंड ओवरसी, और इसको ओवरसीन किया है बाय द वॉरशिप ओवरसीइंग टीम, जिसने इसकी देख रेख की है कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। प्रोजेक्ट 17A जिसे हम P17A के नाम से भी जानते हैं, फ्रिगेट रिफ्लेक्ट ए जनरेशनल लीप इन इंडिजीनियस शिप डिजाइन, स्टेल्थ सर्विबिलिटी एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी। ये जो फ्रिगेट बनाया गया, फ्रिगेट बहुत ही तेज मैनूवर करते हैं, इसलिए इसका स्टेल्थ होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ द्वारा रिफ्लेक्शन एंड जनरेशन ऑफ लीप इंडिजीनियस शिप टेक्नोलॉजी डिजाइन, स्टेल्थ सर्विबिलिटी एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A जिसे हम P17A भी कहते हैं, शिप आर फिटेड विथ एडवांस वेपन एंड सेंसर सूट्स कंपेयर टू P17 शिवालिक। तो जो P17A है वो P17 का ही एक फॉलोअप प्रोजेक्ट है। सबसे पहले हमने लॉन्च किया था P17 के अंदर हमने बनाया था शिवालिक क्लास की शिप्स। हमने शिवालिक क्लास के शिप्स को बनाया था। अब जब इसका पूरा जो भी बैच था और जितने भी शिप का ऑर्डर दिया गया था, जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हमने इसका एक एडवांस प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। इसके अंतर्गत जो भी हमने प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो भी शिवालिक क्लास के फ्रिगेट शिप्स बनाए थे वो इसके अंतर्गत हम उसको और ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डाला जा रहा है। एंड क्लासेस, these ships are configured with combined डीजल और गैस प्रपल्सन प्लांट्स। इसमें डीजल और गैस प्रपल्सन प्लांट का यूज किया गया है जो कि दोनों किसी भी कंडीशन में ये लंबी दूरी तक तय कर सकता है, अपनी स्पीड को तेजी से मेंटेन कर सकता है, जिससे कि किसी भी जगह पे क्विकली रिस्पांस के लिए पहुंचना हो तो ये पहुंच सकता है। कंपैरिजन है डीजल इंजन एंड गैस टरबाइन दैट ड्राइव्स ए कंट्रोलेबल पिच
propeller on each shaft and state of the art integrated platform management system IPMS, जिसको हम IPMS भी कहते हैं। इतने सारी कैपेबिलिटी, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे एडवांस फीचर्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं। इसको अलग से डिज़ाइन किया जा रहा है, अलग से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खास बन जाता है। ये इंडियन नेवी का बैकबोन बनेगा। हम देखते हैं कि ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट सौंपा जा रहा है, ये शिप को सौंपा जा रहा है। ये उनका सेरेमनी है, इसमें देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के बारे में और भी हम देखते हैं। इट्स अ फ्रिगेट ऑफ हिमगिरी। द शिप इज मॉड्यूलर, एर्गोनॉमिक एंड बिल्ट विद द इनवाइसेज्ड टाइमलाइंस लॉन्च ऑन दिसंबर 14, 2020। जो पहला इसका बैच लॉन्च किया गया था, जैसे मैंने बताया पहले कि 7 शिप इसके अंदर बनाया गया है। तो जो पहला शिप लॉन्च किया गया था या फिर इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में 14 दिसंबर 2020 में किया गया था। हिमगिरी इज इक्विप्ड, अभी जो इक्विप्ड किया गया, अभी जो इंडक्ट किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, उसका नाम है हिमगिरी। ये इक्विप्ड है विथ ब्रह्मोस एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सबसे लीथल क्रूज मिसाइल है। तो इसलिए इसमें जब इसका ब्रह्मोस का लगा होना इसको और भी ज़्यादा लीथल बना देता है। इसके साथ ब्रह्मोस के साथ साथ इसमें अलॉन्ग विथ बराक 8 मिसाइल भी लगे हुए हैं, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं एंड रिप्रेजेंटिंग अ मेजर लीप इन नेवल स्ट्राइक एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटी। इट इज इक्विप्ड विद एडवांस एइसा रडार। एइसा रडार DRDO के द्वारा बनाया गया रडार है, जो अब तक का सबसे पावरफुल रडार है, जो कि इंडिया में कहीं भी यूज होता है। ये एइसा रडार एक साथ कई सारे टारगेट्स को डिटेक्ट करके उनको एक साथ इंगेज कर सकता है, इसलिए ये रडार बहुत ही खास है। एंड मॉडर्न कॉम्बैट सिस्टम। हिमगिरी आल्सो फीचर्स कंफर्टेबल एकोमोडेशन ऑफ 225 पर्सनल। इसमें एक साथ 225 पर्सनल, इंडियन नेवी के 225 पर्सनल रह सकते हैं। साथ ही इसके साथ इसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें कि हेलीकॉप्टर को भी लैंड कराया जा सकता है। तो कोई भी रेस्क्यू मिशन हो या कोई अटैक मिशन हो, इसके साथ एक हेलीकॉप्टर को ले जाकर उससे रेस्क्यू काम कराना, जो भी कराना, बहुत ही अच्छे से संभव हो पाएगा। तो इसमें एक एडवांस फीचर और भी डाल दिया गया है। आगे हम इसके बारे में देखेंगे। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट, ये क्या होते हैं? फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट 3 टाइप के शिप होते हैं। एक होता है एयरक्राफ्ट, एक होता है एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास INS विक्रांत है, ये INS विक्रांत, और जो हमारे पास 2 इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो सबसे बड़े शिप होते हैं। उनको हम कह सकते हैं मदर शिप है, वो सबसे बड़े शिप होते हैं। उनके साथ साथ उनकी फ्लीट में जो अदर शिप्स चलते हैं, उनमें से होते हैं फ्रिगेट भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर्स भी होते हैं, कुछ कॉर्वेट भी होते हैं। तो हम इनके बारे में डिफरेंस जानते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट इज ए टाइप ऑफ वॉरशिप। फ्रिगेट एक ऐसा टाइप का वॉरशिप होता है जिसमें फ्रिगेट इज फेयरली स्मॉल शिप ओन्ड बाय नेवी दैट कैन मूव एट फास्ट स्पीड। ये बहुत ही छोटा शिप होता है, ये बहुत ही छोटा शिप होता है, और छोटे शिप होने की वजह से इसकी मैन्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ही फास्ट मूव करता है। Frigates are often used to protect other ships. Frigates are larger than corvettes but smaller than destroyer. Frigate corvette से बड़े होते हैं लेकिन destroyer से छोटे होते हैं। इनका यूजुअली काम होता है कि जो उनके साथ मदरशिप चल रही होती है उनको प्रोटेक्शन देना होता है। Frigates are anywhere between 3,000 to 500 टन्स। इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग 3,000 से 5,000 टन तक का होता है। तो इसलिए इनको छोटे शिप कहा जाता है, लेकिन छोटा होने के साथ ये बहुत ही घातक होते हैं। हमारे पास जो फ्रिगेट है ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक फ्रिगेट है जो कि छोटा है और बहुत ही घातक है। ये इंडियन नेवी का एक फ्रिगेट है। अगला हम देखते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर इज ए फास्ट and powerfully armed warship designed to provide anti-aircraft and anti-submarine defense to large vessel। जैसे जब भी मदरशिप चलेंगी तो उसके साथ फ्रिगेट तो चलेंगे जो क्विक रिस्पांस देंगे, लेकिन इनको लार्ज स्केल पे रिस्पांस और एमुनेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रॉयर चलते हैं। डिस्ट्रॉयर के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होते हैं, एंटी सबमरीन डिफेंसिव मिसाइल्स होते हैं, कई सारे एडवांस रडार भी लगे होते हैं। अ वॉरशिप विद अ मीडियम साइज स्पेशली डिजाइन for the long range and autonomous operations is usually employed for surveillance, पेट्रोल, ये सर्विलांस के लिए, पेट्रोल्स के लिए एंड एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए यूज किया जाता है। डिस्ट्रॉयर आर मच स्मॉलर देन बैटलशिप। बैटलशिप मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो बैटलशिप से कहीं ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन तब भी बड़े होते हैं फ्रिगेट से। लार्जर देन फ्रिगेट्स।
दे यूजली हैव वन स्मॉलर गन। इन डिस्ट्रॉयर के पास एक स्मॉलर गन होता है, लगभग 5 इंच कंपेयर टू द लोएस्ट 16 इंच बीस्ट एंड लॉट्स ऑफ मिसाइल। इसमें कई सारी मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, कई सारे लैंड टू वाटर सरफेस मिसाइल जो कि हम पानी से या शिप से सीधे लैंड के ऊपर या फिर हवा में दाग सकते हैं। ऐसे इसके साथ कई सारी मिसाइल चल रही होती हैं जो कि मदरशिप को या बैटलशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं, इंक्लूडिंग एंटी शिप, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड क्रूज मिसाइल लगाई जाती हैं। क्रूज मिसाइल इसमें ब्रह्मोस को भी इंडक्ट किया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें से हम देखते हैं कि इसमें डिस्ट्रॉयर कौन सा है। तो डिस्ट्रॉयर कुछ ऐसा दिखता है, ये एक डिस्ट्रॉयर है, ये इंडियन नेवी का एक डिस्ट्रॉयर है जो कि फ्रिगेट से देख सकते हैं आप बड़ा है, उसमें कई सारे शिप्स, कई सारे मिसाइल्स, यहाँ सब मिसाइल्स लगी हुई हैं, ये सब एक डिस्ट्रॉयर है। आगे हम देखते हैं कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या होते हैं? ए स्मॉल लाइटर आर्म्ड वारशिप। ये समझ लिए एक छोटा सा लाइक पिस्टल जैसा होता है, जैसे हम लोग पिस्टल कैरी करते हैं वैसे ही कॉर्वेट होते हैं कि एक पिस्टल की तरह काम करते हैं। डिजाइन टू परफॉर्म कोस्ट डिफेंस एंड एस्कॉर्ट फंक्शंस यूजुअली यूज्ड इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये बहुत ही घातक होते हैं। जैसे कहते हैं कि जो भी जितना छोटा होता है उतना लीथल होता है, तो छोटे होने की वजह से ये तुरंत स्ट्राइक करके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, स्कॉट कर जाते हैं। तो उनका एंटी सबमरीन वारफेयर में बहुत ही बढ़िया से यूज होता है। एंड मेरी टाइम इंटरडिक्शन, और मेरी टाइम इंटरडिक्शन में इनका यूज़ होता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, क्या कॉर्वेट क्या होती हैं, फ्रिगेट क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, एंटीशिप और एयरक्राफ्ट मिसाइल्स क्या होते हैं, कैसे ये बना होता है, प्रोजेक्ट 17 एक क्या है, मुझे लगता है कि आप सबको ये सब बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।